थैंक यू। तो ये हमारा बेस्ट हनीमून स्वीट है आप जैसे स्पेशल कपल्स के लिए एंड द व्यू इट्स वंडरफुल। या इट लुक्स रियली गुड। रूम देख के पता चल रहा है। आपको कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड हमारे वेटर्स भी हैं 24/7 आपके लिए। ओके। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। मॉम का फोन है। जी मॉम। ऋषि बेटा होटल पहुंच गए? हाँ अभी जस्ट पहुंचे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं मॉम। एंड ट्रस्ट मी बेटा, होगी भी नहीं। बस तुम सेफ रहना, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे पापा बात करना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ बेटा, लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है डैड। कहाँ है? यहीं पे मेरे सामने ही है। हाँ तो बात करा दो प्लीज। डैड बात करेंगे। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबूजी। अच्छी बात है। एक बात याद रखना बेटा, तुम वहाँ हनीमून के लिए गई हो तो एंजॉय करना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ओके? और हमेशा ऋषि के साथ रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। जी। नीलम बात करिए। लक्ष्मी, ऋषि को फोन दो। जी। मम्मी जी बात करेंगी। शालू का फोन है। मैं तुम बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। जी मॉम। हेलो शालू, कैसी है? अभी तक तो मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन अभी तेरा चेहरा देख लिया ना तो सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। बस थोड़ी देर के लिए। पर गुस्से में क्यों है? छोड़ ना दी, तू वापस याद दिलाएगी तो वापस गुस्सा आ जाएगा मुझे। बता ना क्या बात है? वो चंट नेहा, कैसी हरकत की उसने तेरी शादी पे। और वो सब तो छोड़, तूने भी इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कल नेहा ने हाथ चुराया और तूने वापस उसको माफ कर दिया। कैसी है तू? कौन सी दुनिया से निकल के आई है तुम? शालू, बात सिर्फ नेहा की नहीं थी, हमारे परिवार की इज्जत की थी। हाँ मुझे पता था कि तू ऐसी बोलेगी, इसलिए तो और गुस्सा आ रहा है मुझे। उस नेहा को तो मैं सबक सिखाऊंगी। फिर तूने गलत बात की। मैंने तुझे कहा था ना, नेहा के बुरे कामों की सजा उसे भगवान जी ही देंगे। हाँ, और उसी भगवान जी ने हमें थोड़ी सी अक्ल तो दी है ना, सही गलत को सजा देने के लिए। मेरी बात नहीं सुनेगी तू? हम अच्छे हैं ना? हमें अच्छे ही बने रहना है। हाँ ठीक है, समझ गई तेरी बात। वैसे भी अभी मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, गुस्सा ठंडा हो गया ना। लेकिन 1 मिनट, तू तेरे घर पे नहीं है ना? कहाँ पे है तू? सच बता मुझे। मैं शिमला में हूँ। कब, कहाँ, कैसे? तू शिमला कैसे पहुँच गई? वो हनीमून। वो ऋषि के नाना जी आए थे ना, तो उन्होंने नेक में हमें शिमला के टिकट्स दिए थे। उन्होंने ही सारा इंतजाम कराया यहाँ पे। हाय मैं मारी चावा, ऐसे ना भगवान जी सबको दे। एक मिनट, तू जीजू के साथ हनीमून पे है तो बाद में मुझे सब डिटेल्स चाहिए। कैसे जीजू ने तुझे प्यार किया, कैसे पलकों पे रखा, क्या 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 दे लिया, मुझे सब जानना है। बहुत ज्यादा बेशरम नहीं होती जा रही है तू? अच्छा ऋषि आ गए। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ, अब बहन थोड़ी चाहिए तुझे, पति जो आ गए तेरे लाइफ में। शालू तू पिट जाएगी अब मुझसे, ठीक है ना? फोन से निकल के तू मुझे मारेगी? एक काम कर, तू यहाँ आएगी ना तब मार लेना मुझे, ठीक है? चल अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। कोई भी नहीं आया। कहाँ रह गए ऋषि? इतना टाइम क्यों लग गया? पता नहीं क्या हो गया है ऋषि को। शादी के बाद से थोड़ा सा बदल गए। कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बता भी नहीं रहे कि मेरी क्या गलती है। मैं घुटनों पे इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने आप से ऊपर रखता हूँ और हमेशा रखूंगा भी। तुम हो तो मैं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, इसलिए शायद
हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे दूर दूर रहेंगे तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अभी आएंगे ना तो पूछ लूंगी कि हुआ क्या है, ऐसे बदल क्यों गए ऋषि। नहीं ऋषि, कोशिश नहीं करनी है, प्रॉमिस करो तुम फोन करते रहोगे। मॉम आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ओके आई प्रॉमिस, कॉल कर लूंगा मैं आपको। और अच्छा सुनो, लक्ष्मी के आसपास ही रहना, एक पल के लिए भी उसे दूर मत करना, समझे? स्पीकर बता दो। सुन रहे हो ना ऋषि? ये सेम चीज डैड भी बोल चुके हैं मुझे। ठीक है मॉम, मैं लक्ष्मी के आसपास ही रहूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। आप खुश हैं आप? अच्छा ठीक है, नाउ यू टेक रेस्ट, कल फोन करते हैं। मॉम मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। नहीं बेटा नहीं, यही कॉल करेगी। कल 3 बजे बद्रीनाथ जाने वाले। ओके, टेक केयर एंड रेस्ट। ओके बाय। रिलैक्स, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। तुमने चेंज कर लिया? मैं भी चेंज कर लेता हूँ। शायद रूम सर्विस है, मैं देख लेता हूँ। हेलो सर, सॉरी टू बॉदर यू अगेन। एक्चुअली वो क्या है कि न्यूली वेड सीजन है, तो हमने स्पेशल डिनर सब कपल्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है, तो वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू जॉइन अस। तो सर आप दोनों आ रहे हैं ना? क्या we will join you very soon. Thank you sir, have a nice evening. बात करना ही मुश्किल हो गया है ऋषि से, जबकि अभी तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। अकेले हैं हम, मैं अभी हेलो सर, हेलो मैम, वो आपकी सीट है। आप बात कर लीजिए। हेलो, हाय, आई एम नंदिनी। लक्ष्मी। आपके हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहे? He is handsome. ये मेरे हस्बैंड हैं। ये रही तुम्हारी फेवरेट स्वीट। थैंक यू। हेलो। वो जनरली लोगों को खाने के बाद प्रेफर होता है ना स्वीट, पर मुझे तो पहले ही पसंद है। स्ट्रेंज ना?
एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। देखा था मैंने, तुम्हें ठंड लग रही थी। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है लक्ष्मी, कि तुम खुद के बारे में कम सोचती हो, दूसरों के बारे में ज्यादा। पर अब आप दूसरे कहाँ रह? श्योर आप सब ने इस लोकल ट्रूप की परफॉर्मेंस एंजॉय की होगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल सुबह 10 बजे ठीक ब्रेकफास्ट के बाद आप सबको रेडी रहना है, क्योंकि हम आपको लेके जाने वाले हैं शिमला की बेस्ट अट्रैक्शन पे। वो है सफारी एंड बुफे इज रेडी। तुमने पहले सफारी किया? फिर तो तुम्हें कल बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, भूख बहुत लगी है, तो चल के खाना खा लेते हैं। कम। और थैंकफुली हमारे स्वीट रूम में एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। काम का बहुत प्रेशर हो चुका है, तो तुम सो जाना, मेरी फिक्र मत करना। जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा अब मैं आ जाऊँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा तुम्हें। आ जाओ। तू ऑफिस जा रहा? नहीं, ऑफिस को घर लेके आ रहा हूँ। क्या काम है? सो फनी। मैं तेरे साथ चल रही हूँ। कहाँ? ऑफिस? स्टूपिड, कॉलेज जाना यार। ऑन द वे ड्रॉप कर देना। ऑन द वे ड्रॉप कर देना? मुझे इतना उल्टा जाना पड़ता है। ऑन द वे ड्रॉप कर देना। ओए, मुझे इस घर में दो लोग बहुत परेशान करते हैं। एक पता कौन है? तेरी मॉम, मतलब मेरी बुआ। हाँ, और दूसरी? ऑब्वियस मैं। हाँ यार, अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था आराम से। हाँ, तूने फिर से आराम से बोला। मना किया है ना कि नहीं बोलना। गलती से भी ऋषि ने सुन लिया ना तो उसकी तो वहाँ नींद उड़ जानी है। उसने कहना है कि मैं शिमला आया और पीछे से लोगों ने काम करना बंद कर दिया। खोते हैं, दोबारा नहीं बोलना। अच्छा, मेरी नानी कितनी प्यारी हो आप। आई लव यू नानी। अब नहीं होगा। ओके, बाय 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 बाय। ना शायद तुझे इनविटेशन देना पड़ेगा। निकल मम्मी। बाय 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 बाय। चल 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 चल। माँ, देखा आपने इसे? मुझे सिर्फ बाय, नो किसी। मॉम हूँ मैं इसकी। हाँ, तो मैं उसकी मॉम की मॉम हूँ। नानियों से ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे। वैसे भी नानियों और दादियों को ना मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। माँ, आप और आपकी ये ओल्ड फैशन बातें। बट ओल्ड इज गोल्ड। तेरी समझ में बात नहीं आनी। तेरे लिए बात खत्म है। मॉम, क्या बात खत्म कर रहे हो माँ? ओ वीर, भाई जो बात खत्म ही हो गई है उसके बारे में क्या पूछना। चल बैठ के नाश्ता करते हैं। सुनिए, इसको क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। बद्रीनाथ जी 3 बजे आने वाले थे ना, अब 10:15 10:30 बजे आ रहे हैं। जल्दी क्यों? क्या हुआ है? फोन आया था, कह रहे थे कुछ देखा है। क्या? वो नहीं बताया, कहा कि यहीं आकर बताएंगे, इसीलिए जल्दी भी आ रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया होगा बद्रीनाथ जी ने? पता नहीं, बहुत चिंता हो रही है मुझे। हम अपना
टूर स्टार्ट करने लगे हैं। शिमला के मेन खूबसूरत पॉइंट्स पे बस रुकेगी। आप सब बस से उतर के व्यूज का मजा ले सकते हैं। मुझे लगा मैं लेट हो गई। सभी पे बैठे, लेट ही हुए हो तुम, रिलैक्स। आइए, बस रेडी है। इसके बाद आती तो लेट हो जाती। चले। अब सॉरी, वो हवा से। इट्स ओके, चले। प्लीज आइए, जल्दी आइए। इस पॉइंट पर हम 15 मिनट्स रुकेंगे। आप सब व्यू एंजॉय कीजिए। 15 मिनट्स बाद बस में आ जाइएगा। थैंक यू। मैं ऋषि से पूछती हूँ बात क्या है, क्यों ऐसे बदला बदला लग रहा है वो। ऋषि, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो याद है तुमने मुझसे वो कहा था। वो क्या कहा था? वो मतलब तुमने कहा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा था। क्या लगा था तुम्हें? वो जैसे मतलब शादी के मतलब पहले जब हम मिले थे। लक्ष्मी, बात क्या है? तुम इतनी परेशान लग रही हो। मेरी किसी बात का बुरा लगा तुम्हें? नहीं, मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद कुछ कर दिया है क्या। तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या? लगता है पंडित बद्रीनाथ जी आ गए। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बाकी बातें बाद में, पहले हमें ऋषि की जन्म पत्री दीजिए। लेकिन पंडित जी, हमारे यहाँ आने का बहुत बड़ा कारण है नीलम जी। समय कम है, आप पहले हमें ऋषि की जन्म पत्री दीजिए।